कीबोर्ड पेपर लिखने का सही तरीका। कॉपी में कैसे लिखें। संचारित दृष्टिकोण के लिए सुझाव। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10 की तुलना में थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं। बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें। कक्षा 12 के लिए छात्रों को ज़्यादा व्यवस्थित और संचारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो मददगार हो सकते हैं। देखें, सीबीएसई कक्षा 12 की पुस्तकें संक्षिप्त परिचय से शुरू करें। निम्न प्रकार के प्रश्नों के लिए एक संक्षिप्त परिचय से शुरुआत करना एक अच्छा विचार है। यह शेष उत्तर के लिए आधार तैयार करता है। परिचय बहुत लंबा या विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इससे परीक्षक को यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि उत्तर में क्या शामिल होगा। स्पष्ट संरचना के लिए पैराग्राफ का उपयोग करें। कक्षा 12 की परीक्षाओं में छात्रों को लंबे पैराग्राफ में उत्तर लिखने से बचना चाहिए। इसके बजाय उत्तर को छोटे स्पष्ट खंडों में विभाजित करने के लिए कई पैराग्राफ का उपयोग करें। प्रत्येक पैराग्राफ में एक विशिष्ट बिंदु या विचार शामिल होना चाहिए। इससे उत्तर अधिक पठनीय और संरचित बनता है। निष्कर्ष लिखें। यदि प्रश्न में स्पष्टीकरण या चर्चा की आवश्यकता है तो उत्तर को निष्कर्ष के साथ समाप्त करना हमेशा अच्छा होता है। निष्कर्ष मुख्य बिंदुओं का एक संक्षिप्त सारांश होता है। यह उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत करने में मदद करता है और परीक्षक पर एक गहरी छाप छोड़ता है। प्रमुख शब्दों का अवधारणाओं को हाईलाइट करें। महत्वपूर्ण शब्दों के लिए छात्रों को मुख्य बिंदुओं को लेखांकित का हाईलाइट करना चाहिए। इससे परीक्षक के लिए उत्तर के महत्वपूर्ण हिस्सों को पहचानना आसान हो जाएगा। इससे परीक्षक को यह भी पता चलेगा कि छात्र मुख्य अवधारणाओं को अच्छी तरह समझता है। अधिक व्याख्या करने से बच्चे कक्षा 12 के छात्र कभी कभी प्रश्नों के उत्तर देते समय ज़रूरत से ज़्यादा समझा देते हैं। चीज़ों को स्पष्ट लेकिन संक्षेप में समझना जरूरी है। ज़्यादा समझने से समय बर्बाद हो सकता है और उत्तर जटिल लग सकता है। मुख्य बिंदुओं पर टिके रहे और उन्हें संक्षेप में समझें तो ज़्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन समझने में। बोर्ड परीक्षा में 99% लाने का आसान तरीका जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षा में 99% आए 8 आसान तरीके। बिना देखे याद करो अपना प्रश्न। पढ़ने के बाद किताब बंद कर लो और धीरे धीरे उसे बोलो या लिखो। इससे याददाश्त 80% तक खुद का टेस्ट ले। हर 2 घंटे पढ़ाई के बाद खुद से 10 मिनट का सवाल या किताब। इस याददाश्त की क्षमता 3 गुना। टेस्ट पर पूरा अध्याय एक पेज में समझो। हर अध्याय विषय के मुख्य बिंदुओं को एक पेज पर डायग्राफ या माइंड मैप में शामिल किया गया है। किसी भी
टॉपिक को 1 या 3 दिन और 7 दिन के बाद ज़रूर पढ़ें। एक टॉपिक को 3-4 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसे लंबे समय तक याद रहेगा। किसी को सिखाइए, जो भी पढ़े उसे 2 मिनट में किसी दोस्त या परिवार को समझाइए। इससे प्रारंभिक बिंदु पता चलेंगे और लाभ में मदद मिलेगी। फ़ोन से दूर रहिए। पढ़ाई के दौरान फ़ोन और टीवी आदि से दूर रहे और कम से कम 45 मिनट तक सिर्फ पढ़ाई करें। ध्यान केंद्रित रहेगा और पढ़ाई में 5 गुना सुधार आएगा। घर से याद करो, घर पर ही बैठकर याद करो। हर टॉपिक को घर के किसी भी हिस्से से जोड़ा गया, जैसे कि किचन का संबंध केमिस्ट्री से, आम का गणित से आदि से 95% कपड़े लंबे समय तक याद दिलाए गए। सोने से पहले समीक्षा करें। रात को देखने से पहले पढ़ें। महत्वपूर्ण बिंदु देखें। दिमाग खुद ब खुद रात भर रिक्वेस्ट करता है, जिससे सुबह वो चीज़ें बेहतर याद रहती हैं। इन विद्यार्थियों को अपनाकर आप अपने अध्ययन की कोशिश कीजिए। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, जानिए। प्रश्न: बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखना शुरू करने का सही तरीका क्या है, जानिए। जानने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो उत्तर जानिए। शुरुआत करने का सही तरीका यह है कि आप अपना नाम और रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी उत्तर पुस्तिका के सबसे ऊपर सही लिखें। सुनिश्चित करें कि पुस्तिका साफ और सुथरी होनी चाहिए। प्रश्न: बोर्ड परीक्षा में छात्रों को प्रश्नों का किस प्रकार सामना करना चाहिए, तो जानिए। उत्तर है: छात्रों को पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और फिर संक्षिप्त स्पष्ट उत्तर लिखना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर हमेशा बिना किसी अनावश्यक विवरण के सीधे लिखें। प्रश्न 3: छात्र बोर्ड परीक्षा में अपनी लिखावट कैसे सुधार सकते हैं? उत्तर: परीक्षा से पहले नियमित रूप से साफ सुथरी और लिखावट का अभ्यास करने से पठनीयता में सुधार होता है। आरामदायक आकार में लिखना, ना बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा लिखना चाहिए। परीक्षा के दौरान पठनीयता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 4-5 अंक वाले प्रश्न के उत्तर में क्या शामिल होना चाहिए?
उत्तर है 5 अंकों वाले प्रश्न के लिए छात्रों को मुख्य बिंदुओं के साथ विस्तृत लेकिन सटीक उत्तर देना होगा। उत्तर को बुलेट पैरास्ट या छोटे पैराग्राफ्स में बांटें और यदि आवश्यकता हो तो एक परिचय और निष्कर्ष भी दें। आराम से लिखना चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जानते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की डेट कब है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जानने से पहले। और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बुधवार 5 नवंबर 2025 कक्षा 10वीं कक्षा और 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से एक साथ ही शुरू होगी। इस परीक्षा में जो छात्र उपस्थित होने वाले हैं वह की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट देख सकते हैं व उसे डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित तिथियों पर 2 शिफ्ट होगी परीक्षा। बता दें कि यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट PDF फॉर्मेट में जारी की है। इंटर की डेट शीट में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के सभी पेपर की जानकारी दी गई है। बता दें कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू होगी और एक ही साथ 12 मार्च 2026 को परीक्षा समाप्त होगी। इस दौरान परीक्षा निर्धारित तिथियों पर 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 8:30 पर 11:45 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दोनों कक्षाओं का पहला पेपर हिंदी का होगा। द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार 18 फरवरी को 10वीं और 12वीं कक्षा का पहला पेपर है हिंदी विषय का होगा, जबकि 12 मार्च को 12वीं का आखिरी पेपर कंप्यूटर विषय का और 10वीं कक्षा का कृषि विषय का होगा। प्रमुख विषयों की बात करें तो हिंदी के बाद सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की परीक्षा शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को, अंग्रेजी की परीक्षा होगी सोमवार 23 फरवरी, विज्ञान की परीक्षा होगी दोपहर परीक्षा होगी बुधवार को 25 फरवरी गणित की परीक्षा होगी। शुक्रवार 27 फरवरी को संस्कृत की परीक्षा होगी। शनिवार 28 फरवरी को आयोजित की जाएगी। प्लीज़ हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।